गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को एजुकेशन गुरु #1 सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलें और सबसे पहले मिलें। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 एंड दिस वर्कशीट इज़ रिलेटेड ऑन डेटेड 5 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ इस बार, तो बड़े ध्यान से इस वर्कशीट को देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपने अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपका नाम जो भी है, कैफ है, अमन है, सुनील है, सलीम है, जो भी आपका नाम है वो आपने इस पर लिख लेना है। फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आपके क्लास टीचर का जो भी नाम हो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे संदीप है, सुनील है, जो भी है वो आप नाम इस पे अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस काम को करेंगे आज। सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे सारे काम को। सबसे पहले पार्ट 2 लेसन 2 तो सुनामी का जो हम पढ़ते आ रहे थे उसी में से ये है, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। कहते हैं कि नीचे जो कुछ दिए गए पिक्चर्स हैं वो सेफ्टी ड्रिल्स के हैं जो कि आपके स्कूल में आयोजित कराई जाती है। कंडक्टेड माने क्या होता है बच्चों, आयोजित कराया जाना सेफ्टी के पर्पज़ से। जैसे कई बार आपके स्कूलों में भूकंप आने के बारे में बताया जाता है, कई बार में आपके स्कूल में आग लग जाए तो उससे कैसे बचने के लिए बताया जाता है। आपके स्कूल में जो आग बुझाने के जो सिलेंडर्स हैं वो लगे रहते हैं, आप सभी ने देखा होगा। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी इन हेल्ड इन योर स्कूल। क्या आपने कभी जो ट्रेनिंग ली है फायर सेफ्टी से रिलेटेड या अर्थक्वेक सेफ्टी से रिलेटेड आपके स्कूल में जो आयोजित हुई उनके बारे में, राइट येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर्स। आपने क्या करना है, नीचे दी गई पिक्चर में से आपने क्या करना है, उनमें से येस और नो लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने ही इन चीज़ों के बारे में अच्छा अनुभव लिया है। तो हम सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम येस और नो लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने अच्छा अनुभव लिया है। फायर सेफ्टी के लिए हर तरह की जो हमारी गतिविधियां हैं वो टाइम टू टाइम हर स्कूल में होती रहती हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ठीक है। हम हर उसमें जो है यस लिखेंगे, क्योंकि सारी ही गतिविधियां, जैसे स्कूल में आपके लिए भूकंप या वो आग लग जाती है तो किस तरह से लाइन बना करके एक आदमी आपको गाइड करता है और जीनों से लाइन वाइज आपके लिए आने के लिए बोलता है, और किस तरह से फिर अगर भूकंप आने की संभावना होती है तो आपका टीचर आपको गाइड करता है कि आप सारे बच्चे क्या करिए, डेस्क के नीचे आप क्या करिए, बैठ जाइए, ऐसा बोलता है ना। तो ये भी आपकी चीज़ें होती है, आप यस लिखेंगे। और फिर उसके बारे में ये जो चीज़ है कि आप अगर भूकंप आने की संभावना है और आप घर के अंदर हैं तो आप क्या कीजिए, आप झुक जाइए और चुपचाप अपने आप को डेस्क के नीचे छिपा लीजिए और किसी चीज़ को सख्ती से पकड़ लीजिए, ये भी आपको बताई जाती है। और उसके बाद में किस तरह से आग बुझाने के लिए आपने कौन सा तरीका यूज़ करना है ये भी आपके स्कूल में बताया जाता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से फैमिलियर हैं और सबके स्कूलों में ये चीज़ें होती हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ पर एक जो हमारे सुनामी नाम का जो चैप्टर है उसी से एक और कहानी है जो थाईलैंड से है। टिली स्मिथ जिसमें नाम है, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटिश स्कूल की बच्ची, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक पुखेत बीच इन थाईलैंड। कहता कि उसने क्या किया बच्चों, उसने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया। किस समय, जब पुखेत नाम की कोई जगह है थाईलैंड में जहाँ पर सुनामी आई थी और उसके जो बीच का जो एरिया था उसे स्टक किया था। लेट अस रीड नाउ, आप पढ़ें कि कैसे उसने जीवन को बचाया। टिली स्मिथ ए 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ कौन थी बच्चों, एक 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी। हर 7 years ओल्ड सिस्टर एंड पेरेंट्स, उसका एक जो क्या था बच्चों, 7 साल की उसकी छोटी बहन, उसके पेरेंट्स पेनी एंड कोलिन स्मिथ, जिनका नाम पेनी और कोलिन स्मिथ था, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रेजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। वो क्या करते बच्चों, साउदर्न थाईलैंड के एक रेजॉर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी उसको मना रहे थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, और ये कब का समय है, कब था ये, 26 दिसंबर 2004 का ये टाइम है।
डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव। कहता है कि उस समय बहुत ही बुरी जो सुनामी जो लहरें हैं, सुनामी जो समुद्री जो तरंगे थी वो अपने रास्ते पे थी, वो चरम सीमा पे थी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी क्या था वो उभार ले रहा था, यानी स्वेलिंग का मतलब तो बेटा सूजन या उभरा हुआ भाग ऐसा होता है। तो पानी यहाँ पे क्या कर रहा था, लगातार स्वेलिंग कर रहा था, यानी उभार आ रहा था उसके अंदर, उसका क्रम बढ़ रहा था। केप्ट कमिंग इन, अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को क्या है, याद है। कौन थी पेनी स्मिथ? पेनी स्मिथ थी टीली स्मिथ की मॉम। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो बीच था वो क्या हो रहा था बच्चा, छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बट टीली स्मिथ सेंसर्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग देयर। लेकिन टीली स्मिथ को पता है कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। उसका जो दिमाग कहाँ चला जाता है, उसकी क्लास में कभी उसने कोई ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था, वहाँ पर उसका दिमाग चला जाता है। एंड हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। और जो उसने क्या किया था, सिर्फ 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था, जब वो थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी उससे पहले। टीली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म। टीली ने देखा कि जो समुद्र है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है और उसमें फोम बन रहे हैं, यानी झाग बन रहा है। बबल्स एंड फ्रॉम व्हिरलपूल्स, और उसमें फिर बाद में बुलबुलें बनने शुरू हो गए और भंवर पैदा होना शुरू हो गया। भंवर में व्हिरलपूल का था भंवर बन जाना। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसकी क्लास को वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उसके टीचर ने उसे बताया था कि जो सुनामी है वो भूकंपों के द्वारा, वोल्केनोज के द्वारा और लैंडस्लाइड्स के द्वारा लाई जाती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली जो है स्टार्टेड शुरू कर देती है क्या करना, स्क्रीम। स्क्रीम माने क्या होता है, चीखना चिल्लाना। एट हर फैमिली, उसके परिवार की तरफ, टू गेट ऑफ द बीच, कि वो क्या करे, बीच से निकल लें। सी टॉक्ड अबाउट ऑन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो किसी अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी जो समुद्र के नीचे आया हुआ था। सैड हर मदर पेनी, उसकी माता पेनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज। मुझे नहीं पता था कि एक सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, बट सीइंग परंतु देख करके, माई डॉटर सो फ्राइटन, मेरी बच्ची को इतनी डरी हुई। फ्राइटन का मतलब क्या होता है, डरी हुई। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोन, मैंने सोचा कि वहाँ पर कोई चीज़ अजीब होने वाली है। टिली पेरेंट टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू होटल। तब टिली के पेरेंट्स ने क्या किया, टिली को और उसकी सिस्टर को कहाँ ले गए, वो वहाँ से दूर होटल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, बहुत सारी संख्या में दूसरे जो टूरिस्ट क्या होते हैं, पर्यटक, आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, उनके साथ क्या किया बच्चों ने भी बीच को छोड़ दिया। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और इसके बाद ऐसा हो गया कि जैसे पूरा का पूरा जो सी है, जो समुद्र है, वो उनके पीछे आ जाएगा। आई वाज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने कहाँ पे रिफ्यूज ली, उन्होंने शरण, रिफ्यूज माने क्या होता है, शरण लेना, उन्होंने शरण ली किसमें, होटल के 3रे फ्लोर पे। इफ़ आई हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर हम वहाँ पे बीच पे, इफ़ दे हैड स्टेड, अगर वो ठहरे होते, स्टेड माने क्या होता है, ठहरे होना, ऑन द बीच, बीच पे, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो कभी भी जीवित नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, उसके बाद जो स्मिथ की थी के बच्चों दूसरे टूरिस्ट से मिली, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिसने पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन्स, बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो टिली थी उसको और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद किया। दे हैड बीन फॉरवार्नड, जिससे कि उनको बहुत पहले क्या कर दिया गया बच्चों, सचेत कर दिया गया। फॉरवार्ड मान क्या होता है, पहले सचेत करना, टाइम से पहले जिसको उन्होंने सचेत कर दिया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली ने अपने स्कूल में गई इन इंग्लैंड में, एंड टोल हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और ये डरा देने वाली जो बातें थी, टेरिफाइंग जो टेल थी, वो सारी की सारी टिली ने उनको बताई।
तो चलो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड? टिली का परिवार जो था थाईलैंड क्यों आया था बच्चों? टिली का परिवार जो थाईलैंड आया था किसके लिए? टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो आया था। वे डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? सुनामी से बचने के लिए टिली का फैमिली, टिली का परिवार और दूसरे जो लोग कहाँ पे गए थे, वो सारे के सारे लोग कहाँ पे गए थे बच्चों? वो सारे के सारे लोग वहाँ पे कहाँ पे गए थे? वो सारे के सारे लोग गए थे कहाँ पे? ये रहा, ऊपर पढ़ा था ना हमने, वो गए थे 3rd फ्लोर पे, ठीक है। Tilly saved many lives because she remembered her geography lesson. Fill in the blanks with what she learned in her geography class. इसमें हमने क्या करना है, नीचे जो दिया गया है इसमें ज्योग्राफी क्लास में उसने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हमने बताना है। सुनामी कैन बी काउज्ड बाय, सुनामी जो है वो लाई जाती है किसके द्वारा? देखो यहाँ पे पढ़ा था अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। हम क्या पढ़ेंगे, भरेंगे इसमें पहले में भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें भर देंगे हम earthquake, VALCANOES, volcanoes, ये क्या आ गया? VOLCANO वोल्केनोज, ठीक है। और उसके बाद में क्या था बच्चों, नंबर तीसरा क्या था? लैंडस्लाइड, LANDSLI, ठीक है। इनकी वजह से क्या किया जाता है? भूकंप लाया जाता है। द बीच वाज गेटिंग, जो बीच क्या कर रही थी? बीच जो थी बच्चों क्या हो रही थी? स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच क्या थी वो छोटी होती जा रही थी, स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। जो बीच थी क्या थी वो छोटी होती जा रही थी। टिली सा दैट सी वाज स्लोली, समुद्र क्या था? राइज कर रहा था। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड व्हिर्लपूल्स, है ना। तो इसमें क्या भरेंगे? जो टिली ने क्या देखा? टिली ने देखा कि जो सीधा समुद्र था वो क्या कर रहा था? राइज, समुद्र जो था क्या कर रहा था बच्चों? राइज कर रहा था। राइज कर रहा था और क्या कर रहा था? स्टार्ट टू फॉर्म, और उसने क्या कर दिया था? बबल बनाने शुरू कर दिए थे। एंड उसके बाद क्या कर रहा था वो? और उसने वहाँ पे व्हिर्लपूल बनाना शुरू कर दिया था, WHIRLPOOLS, और उसने व्हिर्लपूल्स बनाना शुरू कर दिया था। तो ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है आज की ये वर्कशीट है, और इसमें जो आपका ये जो काम आज का वो हमने कर लिया है, ठीक है। और उसने समुद्र ने क्या कर दिया था? व्हिर्लपूल्स बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका पूरा जो आंसर है उस आंसर को आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है। तो होप सो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।